हेलो एंड वेलकम टू स्पर्धा डिजिटल वंस अगेन। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर अगेन विद द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जो लोग हमारे पिछले लेक्चर्स को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उनके लिए तो ये बेटर है, लेकिन जिन लोगों ने बेसिक नहीं पढ़ा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, आई रिक्वेस्ट आप पिछले 2 लेक्चर्स को जरूर देख लें। उसमें क्या हमने डिस्कस किया अभी तक, बेसिक ऑफ द परमुटेशन बहुत थोड़ा सा डिस्कस हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस हुआ है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे के कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएंगे अच्छे से। और हम लोग बात करेंगे आज आगे के कॉन्सेप्ट्स की, देखने वाले हैं आज क्या क्या है, कुछ प्रैक्टिसिंग होगी पिछले कॉन्सेप्ट पे भी। सो व्हाट वी हैव डन सो फार, अभी तक हमने क्या किया है वो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। एक पार्ट हमने किया है कि अगर हमारे सामने n सारे के सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम n फैक्टोरियल बेस से अरेंज करते हैं। अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास डिफरेंट हैं, कोई भी दो सेम नहीं है, तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं। और उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ ऑब्जेक्ट हमारे एक जैसे हों, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे दूसरे हों, कुछ ऑब्जेक्ट और हमारे तीसरे हों। हम लोग कैसे करते हैं, अगर ये टोटल हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास ये टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n फैक्टोरियल बाई r बाई s बाई t। तो r s t क्या है, यहाँ पे r एक जैसे हैं, s एक जैसे हैं, t एक जैसे हैं, तो इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। तो अगर सिमिलर लेटर्स आपको दिख जाए किसी भी वर्ड में तो आप इस तरह से यूज करते हो, ठीक है। तो अगर सारे डिस्टिंक्ट होंगे तो डेफिनेटली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इतनी सी बात हमने पढ़ी है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, बहुत सारे केसेस देखे हैं, कैसे डील करते हैं क्वेश्चंस को, वो सारी बातें हमने अभी तक देखी हैं। सो आई डू होप यहाँ तक की कहानी आप सबको समझ में आ चुकी है। So we are starting with the very first problem on this। तो ये आ रहा है हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो देखेंगे इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। Let us see all of them यहाँ पे। Let us start the show here। So we have certain numbers 2 2, 2 बार है 2 2, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है 3 3 3, ये 3 बार है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 2 6 एज वेल। तो ये हमारे पास एक नंबर है जिसमें कि आप देख रहे हैं रिपीटेशंस हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, ये तो आई थिंक इजी है सबके लिए, ये मैं ही आपको बता दे रहा हूँ। टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, ये बनेंगे कितने टोटल बता दो, 6 7 हैं हमारे पास, जिसमें कि 2 2 हैं तो उसके लिए फैक्टोरियल 2 आएगा, 3 3 हैं तो उसके लिए फैक्टोरियल 3 आएगा, लेकिन 2 6 भी हैं तो उसके लिए फैक्टोरियल 2 भी आएगा। तो इतना तो सभी को मेरे ख्याल से पता है, सबको इतना पता है। आगे चलें, आगे अगला क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए होगा और उसको आपको प्रॉपरली करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, चीज़ों को समझेंगे, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आज होने वाली हैं, तो बहुत प्रॉपरली इसको करना है, ठीक है। बहुत प्रॉपरली करना है, बहुत देख के समझ के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आज के सारे पार्ट्स में। तो पहला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, देखते हैं कौन सा पार्ट है हमारे पास पहला। तो पहला पार्ट हमारे पास है कि टोटल नंबर्स which are even। easy है, वैसे easy है। so come on everyone, total numbers which are even, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में, राइट। और सारे नंबर्स अभी यूज करने हैं, सातों के सातों आप लोग को यूज करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सातों को यूज करिए, ठीक है। और बताइए कितने नंबर्स होंगे जो इवन होंगे हमारे पास। so let us see what is the correct answer here। देखते हैं। देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। एक था कि आप टोटल में से ऑड सब्ट्रैक्ट कर देते,
ये भी एक तरीका है, और एक तरीका है कि सीधे के सीधे हम लोग इवन निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, लास्ट प्लेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं, ये सभी को दिख रहा है। तो लास्ट वाली प्लेस पे इवन आना चाहिए। इवन हमारे पास है 2 या 6। अच्छा, दोनों की संख्या सेम है तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो लास्ट वाली जगह हम 2 तरीके से फिल करेंगे, ठीक है। लास्ट वाली जगह 2 तरीके से फिल होगी, उसके अलावा 6 बचे हुए हैं। अब देखिए 6 में एक तो 3 हमारे पास 3 हैं, और अगर यहाँ पे एक 2 यूज़ हुआ है तो एक 2 हमारे पास बचेगा, लेकिन 2 6 यहाँ पे बचेंगे। समझ जाइए। तो क्या करोगे, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो एक्चुअली ये आंसर हमारा होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आंसर जो आना चाहिए वो मेरे ख्याल से 120 आना चाहिए। आपको मैंने बताया कि लास्ट वाली जगह पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो लास्ट वाली जगह मेरी 2 तरीके से फिल होगी, जैसे मैंने यहाँ पे कहा। अब जो 6 जगह बची हैं, अब एक 2 तो तुम्हारा यूज़ हो गया या एक 6 यूज़ हो गया। तो अब लास्ट के अलावा जो हमारे पास 6 प्लेसेस बची हैं उसमें 3 तो ये यूज़ होंगे, 1 2 और 2 6। तो उनको अरेंज कैसे करेंगे, उनको अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। और तो कोई तरीका है नहीं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बिकॉज लास्ट वाली जगह 2 तरीके से फिल हो रही है। तो टोटल मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये 120 आ रहा है, ठीक है। सो हियर इज कमिंग अप द सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, और देखिए इस टाइप का आईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, इजी है वैसे। तो ये कह रहा है कि टोटल वर्ड्स, टोटल नंबर्स इन विच even digits occupy odd places। इवन डिजिट मैंने लिखा है, इवन डिजिट ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। ये इजी है और आप आराम से इसको कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कोई भी तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, कष्ट किसी को होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सभी से हो सकता है। इवन डिजिट ऑक्यूपाई, इवन डिजिट जो होने चाहिए वो ऑड प्लेसेस पे होने चाहिए। मतलब 2 2 6 6 जो मैंने लिखा है वो पहले पे होगा, थर्ड पे होगा, फिफ्थ पे होगा और 7th पे होगा। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th। यहाँ पे कौन कौन होंगे, यहाँ पे होंगे इवन वाले। इवन में है 2 2 और 6 6, और यहाँ पे ऑड आएगा, यहाँ पे ऑड आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑड आ जाएंगे। देखिए क्या होगा, समझ चुके हैं आप लोग। 2 यहाँ पे आएगा, 2 भी यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है, राइट। और 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। अब जरा देखें, समझें। अब ये 2 2 6 6 जो हैं वो यहाँ पे जंबल हो सकते हैं। कितने तरीके से जंबल होंगे, ऐसे जरा देख लें, क्योंकि ये अपनी जगह तो चेंज कर सकते हैं ना, फिक्स तो करोगे नहीं। टोटल नंबर्स निकालने तो इनको तो अरेंज कर सकते हो। इसी तरह 3 3 3 को यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। 3 3 3 को यहाँ पे अरेंज करोगे तो कितने तरीके से करोगे, ऐसे करोगे। दोनों काम साथ में करना है। प्रोडक्ट रूल आपको पता है, आपको पढ़ा है आपने प्रोडक्ट रूल से, और ये आंसर बिल्कुल सही आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन आउट देयर। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं रैंक्स इन अ डिक्शनरी, रैंक इन अ डिक्शनरी पे, ठीक है। रैंक इन अ डिक्शनरी पे ये कॉन्सेप्ट आई डू होप आप सबने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं सीधे क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं जानना चाहूँगा कि रैंक क्या आ रही है, ठीक है। एक वर्ड में दूंगा और उसकी रैंक निकालेंगे, ठीक है। So the word is, चलिए वर्ड हम ले रहे हैं कोविड, राइट। So the word is COVID. You have to find out the rank of the word COVID. अगर कोविड को आप अरेंज करेंगे, अगर आप कोविड को अरेंज करेंगे तो आपको कोविड की रैंक कौन सी मिलेगी, आपको कोविड की रैंक कौन सी मिलेगी ये बताना है,
आपको पता है कि टोटल बनेंगे कितने, टोटल बनेंगे फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 शब्द बनेंगे टोटल। और उन 120 शब्दों को जब लिखा जाएगा एक डिक्शनरी में, एक शब्दावली में, तो आपको कोविड किस स्थान पे मिलेगा ये बताना है। चलिए लेट अस स्टार्ट, देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको मालूम है कि कोई भी वर्ड जो लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकली सी की बारी पहले आती है और सी ही आपको चाहिए, तो आपका पहला तो वैसे ही फिक्स होगा। मतलब शुरू में ही सारे वर्ड सी से लिखे जाने हैं और सी आपको चाहिए तो इसी के अंदर है। अब जब सी से वर्ड लिखे जाएंगे तो सबसे पहले सेकंड लेटर कौन सा होगा वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले सेकंड लेटर आएगा डी, तो डी, सी डी से अरेंज, सी डी से वर्ड कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, बिकॉज आप बाकी 3 को यहाँ पे अरेंज करेंगे। क्लियर है। उसके बाद सी तो फिक्स हो ही चुका है आपका। अब डी के बाद बारी किसकी आएगी वो आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, आई आएगा, तो आई, सी आई से कितने बनेंगे, वो भी बनेंगे हमारे 6, वो भी हमारे 6 ही बनेंगे। उसके बाद बारी किसकी आएगी, उसके बाद बारी डेफिनेटली ओ की आएगी और ओ आपको चाहिए, तो सी ओ से कितने वर्ड होंगे। अब तीसरे को आपको फिक्स करना होगा। तीसरे को फिक्स करेंगे तो सबसे पहले किसकी बारी आएगी, डी की, तो सी ओ डी से होंगे अगले 2। सी फिक्स हो चुका है, ओ फिक्स हो चुका है, तीसरा फिक्स नहीं है, तीसरा अभी चेंज हो रहा है। उसके बाद तीसरी जगह पे सी ओ डी से ख़त्म हो जाएंगे तो सी ओ आई आ जाएगा, उससे भी बनेंगे 2। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अगला कौन सा आएगा वो भी देख लीजिएगा। अब बचाई वी है तो वी आएगा और वी आपको चाहिए। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब कौन होगा बताओ, अब होगा डी, एक होगा डी आई और एक होगा आई डी। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या होगा इसका रैंक। अब आप बहुत क्लियरली समझ पा रहे हैं क्या होगा इसका रैंक यहाँ तक। इसके बाद एक ये ऐड करोगे और एक ये ऐड करोगे, ये हो गए हमारे पास 12, 14, 16, 17 एंड 18। सो 18 इज़ द परफेक्ट नंबर और 18 रैंक आ चुका है। सो आई डू होप अगेन समझ में आ गई हैं बातें। और अब मैं इसी में एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज़रा ये थोड़ा डिफरेंट होगा, हमने अभी तक किया नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मज़ेदार होगा। देखते हैं। देखिए वर्ड हम लोग वही ले रहे हैं, हम लोग वर्ड ले रहे हैं कोविड। ठीक है, अब आपको मैं दे रहा हूँ रैंक, आपको मैं दे रहा हूँ रैंक। रैंक है बच्चों 50। आपको बताना है कि 50th रैंक पे विच वर्ड विल बी देयर, वर्ड बताना है आपको। रैंक दे दी है, वर्ड बताना है, तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बट इजी है। सो रैंक दी है, वर्ड बताना है, रैंक दी है, वर्ड बताना है। देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ अप्रोच आपको बताऊँ। सबसे पहले जैसे हमने कहा वर्ड सी से लिखे जाएंगे, तो सी से वर्ड कितने लिखे जाएंगे, फैक्टोरियल 4 24, तो 50 पे तक पहुंचना है, तो 24 तो सारे सी से तुम लिख ही डालो। अब आगे बढ़ो, अब अगला वर्ड शुरू हो जाएगा, बिकॉज 50 तक आते आते सी वाले तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अब अगले को पहले फिक्स करिए, अगली बारी आएगी डी से। अब डी से कितने लिखे जाएंगे वो देखना है। डी से कितने लिखे जाएंगे, डी से लिखे जाएंगे हमारे पास अगेन फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा 24, मतलब 48 शब्द आप ले चुके हैं। ठीक है, 50 पे पहुंचना है, ये बात समझ में आ रही है सबको। अब अगली बारी किसकी आएगी, अगली बारी आएगी आई की। जब आई से लिखोगे तो 24 और लिखे जाएंगे, मतलब आई के अंदर जो मतलब वर्ड तुम्हारा स्टार्ट होगा वो आई से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज इसके अंदर ही 50वां वर्ड होगा। आई से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 और लिखे जाएंगे, तो वो आई से ही स्टार्ट होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा ना, तुम्हें नेक्स्ट वाले को फिक्स करना पड़ेगा, आई सी। अब इससे भी लिखोगे तो 6 लिखे जाएंगे, इसी के अंदर कहीं पे है, मतलब ये भी फिक्स ही हो गया तुम्हारा, आई सी भी फिक्स हो गया।
तो अब तीसरे को फिक्स करोगे D, तो ICD को फिक्स कर दोगे तो 2 और लिखे जाएंगे फैक्टोरियल 2, तो इसको हटा देते हैं। ये 48 प्लस 2 50 पे पहुंच जाओगे, मतलब इसका अंतिम वर्ड, इसका अंतिम, यहाँ तक 48 लिख चुके थे, तो ICD तो आ गया। इसका 48 के पास 49th वर्ड कौन सा होगा? 49th वर्ड में O पहले आएगा, V बाद में आएगा, और 50th में V पहले आएगा, O बाद में आएगा। आई डू थिंक सबको समझ में आ गया है, यही होगा 50th वर्ड। तो आप लोग अप्रोच समझ चुके हैं, तो इट इज़ गुड। और मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी इस पर काम करना होता है, और है अप्रोच वही, तरीका जो है वो वही है, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, आई डू होप, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट वन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा। यहाँ पे अब पहली बार क्वेश्चन में आपको मैं नंबर्स ज़्यादा दूंगा। ठीक है, नंबर्स में ज़्यादा देने वाला हूँ। लेकिन इससे आपको बनाना है बेटा सिर्फ 4 डिजिट नंबर, आपको बनाना है सिर्फ 4 डिजिट नंबर। ध्यान रखना, इनमें से सारे सेलेक्ट नहीं करने, सारे नहीं लेने, सिर्फ 4 ही डिजिट लेने हैं, जो मन आपको 4 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो वी हैव टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर divisible by 3। तो ये है क्वेश्चन हमारा, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ये बताना है बच्चों, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। सो एवरीवन जस्ट ट्राई इट। कौन कौन से यूज होंगे ये आप पे है, ये आप पे निर्भर करता है, आप इसमें कौन से लेंगे। आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सो आई डू होप आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़े केसेस बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। 0 भी कितने भी यूज कर सकते हैं, 2, मतलब मैक्सिमम 2, 1 या 2। सो no two are same, for the first time no two are same, and we'll see an interesting result। देखिए क्या क्या बनता है। Okay, let us start। what are the cases we can form। आप सबको समझ में आ गया होगा अप्रोच, मुझे लगता है। अगर मैं 0 को यूज ही नहीं करता हूँ तो मेरे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, और मुझे लग रहा है कि इसका सम जो है वो 12 है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इससे जो बनेंगे, कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4 बनेंगे, यानी कि 24 तो हमारे इससे बन चुके हैं। ये सभी को क्लियर हो गया? नहीं, सॉरी, बाई 2, बिकॉज 2 3 भी तो हैं। ओहो, यस, यानी कि 12 इससे हमारे बनेंगे। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। अब हम देखते हैं 0 को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जब हम एक 0 लाएंगे तो हम एक 3 को हटा सकते हैं, और कुछ नहीं। एक 0 लाने पर हम एक 3 को हटा सकते हैं। आप देखिए, इनको जब आप अरेंज करेंगे तो ये भी क्लियर है कि 0 पहली जगह पे नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं कि पहली प्लेस पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो 2 आएगा, या 3, या 4, और बाकी फैक्टोरियल 3 से बाकी सबको अरेंज करेंगे। तो इसके बन जाएंगे हमारे पास 18। गॉट इट? 18 ये हो गए। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे? 30 पे। कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब हम चलते हैं आगे। और क्या ऑप्शन है हमारे पास? और कोई ऑप्शन है? एक और 0 को ले आते हैं, क्या कहते हो? एक और 0 को ले आएं? यस। 2 0 अगर हम ले आएंगे तो क्या होगा? 2 0 अगर हम ले आएंगे तो क्या होगा? तब भी तो डिविजिबल होगा। ठीक है, तब भी डिविजिबल होगा, ये भी आपको समझ में आ चुका है। ठीक है,
अब इनका अरेंजमेंट कैसे होगा बता दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा, तो पहली जगह 2 तरीके से फिल होगी और बाकी 3 जगह कैसे फिल होगी, ऐसे। तो इससे कितने बनेंगे, 6 और बनेंगे, 6 और बनेंगे। तो मेरे हिसाब से आंसर तो भाई 36 आ रहा है। आप लोग देख लीजिए अपना आंसर, मैंने तो नहीं कुछ मिस किया है। ओके, यस 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 यस, 2 3 और 2 0, यस 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 यस, बिल्कुल, सॉरी आई हैव मिस्ड वन। एक केस और बनेगा, बिल्कुल एक केस और बनेगा, तो कुछ और ऐड होंगे। तो पहली जगह पे एक ही तरीके से आ सकता है, 3 आ सकता है, और बाकी ये 3 का अरेंजमेंट कैसे होगा, 3 तरीके से। तो टोटल जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 36 + 3 दैट इज 39। गुड अमन सिंह, वेल ट्राइड। समझ में आ गया सबको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, जहाँ पे ये हो रहा है कि हम सबको नहीं ले सकते, वो हमारे उस पे है कि किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे। इसी का अगला पार्ट करना चाहेंगे सब लोग। ओके, तो फिर वही डिजिट्स लिख रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ। देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। लास्ट है 5 digit number divisible by 4। बहुत ट्रिकी होगा, ध्यान से करेंगे, कोई केस मिस नहीं होगा और वैसे ही चलेगा, ठीक है। 5 digit number divisible by 4, 5 digit number divisible by 4, प्लीज डू इट। ध्यान से करना है, 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन आप लोग को पता है, तो देखते हैं। देखिए आप लोग को एक ही केस बता रहा हूँ और आप उस कॉम्प्लेक्सिटी से समझ में आ जाएगा आप लोग को कि क्या दिक्कत आ रही है। सबसे पहले लास्ट में 0 0 हो सकता है। अगर लास्ट में 0 0 फिक्स कर दिया तो आप देखिए इसी में 3 केसेस होंगे। कैसे? अब बाकी 3 जगह पे कोई भी आ सकता है, आ सकता है 2 3 3, इसका अरेंजमेंट आ सकता है 2 3 4, इसका अरेंजमेंट आ सकता है 3 3 4, इसका अरेंजमेंट। तो इसी के अंदर आप देख सकते हैं कितने केस बन गए। ये पहले केस का आंसर है। जब लास्ट में 2 0 होंगे, ये पहले केस का आंसर है। देख लीजिए, अब आप समझिए, दिस इज 1 केस, दिस इज 1 केस। अब आप आगे बढ़िए, 0 0 ले लिया। अब अगला नंबर जो देखेगा आपको वो आएगा 0 4। अब 0 4 को लेके कौन से केसेस बनेंगे ये आपको देखना है। दिस इज गोइंग टू बी हाईली ट्रिकी प्रॉब्लम, हाईली ट्रिकी। आपका एक भी केस मिस हुआ गड़बड़ हो जाएगा। ये भी देख लीजिए 0 4। अब इसमें आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं वो देखने पड़ेंगे। 2 3 3, 3 वेज। 0 को ले आते हैं, एक 0 और बचा हुआ है, ठीक है। तो एक आ जाएगा हमारे पास 2 3 0। इसको कैसे करेंगे? पहली जगह 2 तरीके से फिल होगी, या तो 2 से या 3 से इंटू फैक्टोरियल 2, 4 वेज, ठीक है। और क्या हो सकता है? 2 3 3, 2 3 0। और क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है? 3 3 0। तो इसमें भी क्या होगा? पहली जगह डेफिनेटली एक ही तरीके से फिल होगी और बाकी फैक्टोरियल 2।
तो ये सेकंड केस है आपका, देख लीजिए सेकंड केस में भी कितने बन गए, 3 + 4 + 2, दिस इज सेकंड केस। आई थिंक आप लोग को इसकी ग्रेविटी समझ में आ रही है थोड़ा, मतलब दिस इज ओनली वे वी कैन डू इट, बिकॉज तरीके इसमें बढ़ेंगे, बट ये कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह से एक टफ क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसकी ग्रेविटी क्या है। तो पहले केस से ही आपका आंसर आ चुका है 12, दूसरे केस से आंसर आ चुका है आपका 11, ठीक है। इसके बाद थर्ड, आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा बताओ। थर्ड केस, जब लास्ट में अब आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में क्या क्या आ सकता है, अभी ज़्यादा नहीं होंगे वैसे, तो 0 0 हो गया, 0 4 हो गया, अब 2 0 होगा, ठीक है। और 2 0 के भी हमें लग रहा है कि इतने केस बनेंगे, ठीक है। 2 0 के भी इतने ही केस बनेंगे, बिकॉज आप देखिए सिमेट्रिकली चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे आएगा 4 3 3, यहाँ आएगा 4 4 3 0, यहाँ आएगा 3 3 0। तो इसके भी, बिकॉज 0 4 जैसे आया था ना, वैसे ही 2 0, बिकॉज 2 और 4 की संख्या एक ही है, तो इसके भी इतने ही केस बनेंगे। आप चाहो तो सारे लिख सकते हो, बट बनेंगे इतने। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए, क्लियर है बेटा? 2 0 के इतने केस बनेंगे। तो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया है, थोड़ा सा मैंने आसान कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, ताकि ज़्यादा हमें कैलकुलेशंस ना करने पड़े। 4 0 के भी इतने ही बनेंगे बच्चों, ये भी डिवाइड होगा। 4 0 के लिए भी इतने ही बनेंगे, मुझे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन आ गया? 2 0 भी आ गया, 4 0 भी आ गया, राइट। एक बच गया है, कौन बचा है बता दो? 2 बचे इनफैक्ट, 2 4 एंड 3 2। एक बचा है 2 4 और एक बचा है 3 2, फोर्थ केस। तो 2 4 में क्या होगा देख लीजिए। 2 4, जब 2 4 आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या बचा? 3 3 0 0 बचा है। तो एक तो ये बनेगा इसका, इसके भी बनेंगे 2 केस। एक बचेगा 3 0 0, इसका बेटा एक ही केस बनेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। 2 4 तो 3 3 0 या 3 0 0, और तो कुछ नहीं बनेगा। तो इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वैल्यू 3 है। ये आगे सोच के देखो और क्या बनेगा। 3 2 बनेगा। 3 2 पे देखते हैं। फिफ्थ केस, लास्ट में आएगा 3 2। हो सकता है मेरे से बीच में हल्की फुल्की कैलकुलेशन गलत हो सकती है, आप एक बार दोबारा इसको घर पे जरूर करेंगे, ठीक है। आई कैन टेल यू, प्लीज डू इट अगेन, इसको दोबारा जरूर करिएगा। 3 2, अगर मैं 3 2 ले रहा हूँ तो हमारे पास 4 बचा है, एक 3 बचा है, 2 0 बचे हैं। तो एक ही 0 यूज करते हैं। इसके कितने बनेंगे? पहली प्लेस पे 2 तरीके से, या तो 4 या 3 और इंटू फैक्टोरियल 2, ये बन जाएगा 4, ठीक है ना। और क्या होगा 3 2 के साथ बताओ? 2 0 यूज करते हैं बेटा। एक 3 तो एक ही केस, और एक 4 तो भी एक ही केस। अब आप सब कुछ देख के बताइए कि क्या कोई केस रहता है, क्या कोई केस रहता है, बता दीजिए एक बार। क्या हम कोई केस मिस कर रहे हैं? इसके 6 ऐड करेंगे। सब कुछ देखते हुए ये बताइए कि क्या कोई केस आपको लगता है कि रह गया? लास्ट में 0 0 0 4 2 0 4 0 2 4 3 2, क्या कोई केस आपको लगता है रहता है? और कौन सा केस ऐसा है जो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया है? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। इफ इट इज क्लियर देन दिस इज
अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन टू वर्क विथ। दोबारा जरूर करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्पर्धा डिजिटल। जस्ट गो एंड डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, द असाइनमेंट विच वी हैव प्रोवाइडेड टू यू। और बिल्कुल बहुत इंटरेस्ट से इस चैप्टर को पढ़ें, बहुत कुछ है इसमें अभी, तो हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन।